ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। इससे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। किशोर कुमार को देवता की तरह चाहने वाले किशोर कुमार के भक्त पूना से आज खंडवा पधारे। इनमें कोई इंजीनियर, आईटी के क्षेत्र में कार्य करने वाले, टाटा मोटर्स में सेवा देने वाले उद्योगपति शामिल थे। दादा किशोर कुमार के घर पहुंचे, घर को मंदिर मानकर नमन किया और घर के हालात देखकर आंखों में आंसू भी आ गए। सभी ने किशोर दा को गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। समाज सेवी और प्रवक्ता सुनीला जैन ने बताया कि ग्रुप के सभी सदस्यों ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत किशोर कुमार के घर के आसपास सफाई के साथ ही दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। लाला जी जलेबी वालों के यहाँ दूध जलेबी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। वहां से सभी कलाकार किशोर कुमार की समाधि पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लगभग 3 घंटे गाने गाकर पल पल दिल के पास, अरे दीवानो मुझे पहचानो, भोले हो, चलते मेरे ये गीत याद रखना, प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया, गीतों को गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरिया ओ गुजरिया
हो चलती चाचर हो गोरी हो नटवर हो चटवर हो बंदर हो चटवर पहले तो बांधी निगाहों को डोर अब हमसे कहती हो चलती चाचर तूने नैना ओ मिठी बहना तूने नैना ओ मिठी बहना मुझको मना नहीं बावरिया आंखें सीधी लगे दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए न जाने सारी नगरिया आंखें सीधी लगे दिल पे जैसे कटरिया टेविंग मधला ना ॲम्प्लिफायर सप्लाय चेक कर फक्त सप्लाय बंद वाटतं अभी थोडा नमान ऐकून असेल ना टेविंग मध्ये तर सप्लाय कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। में आप गुना विधानसभा से हैं जी यहाँ 5 साल से आप जो विधायक साहब हैं उनके काम से संतुष्ट हैं आप? नहीं कोई काम नहीं किया उन्होंने? नहीं 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 अपना कोई काम ही नहीं करा उन्होंने और सड़कें रोड विकास भी कुछ भी नहीं करा। गुना जिले में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। दिल्ली रोड देख लो 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आप संतुष्ट नहीं है उनके काम नहीं है नहीं नहीं कारों से घुसे आप? देखो अगर वर्तमान विधायक की बात की जाए ना तो पिछले 5 साल में लगा ही नहीं कि गुना में कोई विधायक है। नहीं लगा आपको कोई काम? सांसद ही नहीं लगा। सांसद भी नहीं? हाँ सांसद तो 5 साल में कभी दर्शन ही नहीं किए हमने। और विधायक साहब भी अधिकतर समय अनुपस्थित ही रहे, मतलब इतनी गतिविधियों में नजर नहीं आया वो। वर्तमान में सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? कोई भी वादा पूरा नहीं। आप सरकार केवल रेवड़ी बांटने का काम चल रहा है, बाकी कुछ कोई वादे पूरे नहीं। गुना में कोई विकास नहीं है? 15 साल से बीजेपी के विधायक हैं, अभी तो ऐसा कोई विकास का वो नहीं। पूरा शहर देख लो आप, खुदा पड़ा हुआ है। पूरे शहर की हालत है। सफाई के मामले में देख लो नगर पालिका की बुरी हालत है। विधायक साहब के काम से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। और क्या चाहते हो आप? विधायक जी ने किया क्या है 5 साल में? ऐसा कोई काम गिना दें कि ये काम हुआ है विकास का? कोई काम नहीं हुआ। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? नहीं है। नहीं। आप कैसे विधायक चाहते हैं गुना में? बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उससे कोई पार्टी से कोई लेन देन, विकास करे। देखो काम, शहर की हालत देखो क्या हालत है, ना तो सफाई है। सड़कों की हालत देख लो, बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। 15 साल से बीजेपी की शासन है जहाँ गुना जिले में, गुना विधानसभा में। बीजेपी का शासन है, बीजेपी का विधायक है, मौजूदा बीजेपी की नगर पालिका है, लेकिन कोई विकास का काम कोई काम नहीं हुआ। नमस्ते, हम सभी पूना वासियों के तरफ से आपको, हम सभी किशोर कुमार को एज अ देवता के रूप में चाहते हैं। और किशोर दा जो है ये हमारे दैवत ही बोल सकते हैं हम। मराठी में आम्ही म्हणतो, मराठी में बोलते हैं हम कि किशोर आमचं दैवत, यानी किशोर हमारे भगवान हैं। और इसी भगवान की जो जन्मभूमि है, जो कर्मभूमि है, जहाँ पर किशोर दा छोटे हुए, छोटे से बड़े हुए, उस जगह को देखने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। हमारी जो संगीत की सेवा है, संगीत का जो हमने आज श्रद्धांजलि जो है मन में था देने का, उस पवित्र भूमि पर जाकर वो हमने देने का प्रयास किया है। और एक मराठीमध्ये एक म्हण आहे, फूल नहीं तो फुलाची पाकळी, म्हणजे कुछ छोटी सी हमारी तरफ से एक जो हमारी भावना है वो हमने आज अर्पण करने का प्रयास किया हुआ है। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र से सभी लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी क्षेत्र में है, कोई टेलीकॉम में है, कोई टाटा मोटर्स में है, सब अलग अलग क्षेत्र में हैं। सभी ने समय निकाल कर जो है आज यहाँ पर आए, ताकि जो हमारे बहुत ही चहेते हैं, बिल्कुल दिल के पास में जो हमारा जो दैवत हैं,
उनसे हम रूबरू हो सके, उनकी समाधि पर जा सकें। और ये हमारा भाग्य है कि हम इस पावन जगह पर आज हमारे गानों की जो प्रस्तुति है वो श्रद्धांजलि के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें। ये एक अविस्मरणीय क्षण है हम सभी के लाइफ के लिए। और आज 1 तारीख भी है, 1 अक्टूबर की तारीख भी है, तो ये एक यादगार क्षण हम सभी के जीवन में आया हुआ है। और इस पवित्र भूमि पर आकर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जितनी भी सवेरे से जितने भी हमारे साथ जो सहायता हुई है और अलग अलग प्रकार से अवभगत हुई है, उसके लिए तो हम बिल्कुल बहुत मन से ऋणी हैं खंडवा वासियों के लिए। मैं खुद खंडवा वासी हूँ और सभी खंडवा वासियों के लिए फिर से इतना प्रेम जो सवेरे से मिला हुआ है केवल किशोरदा के नाम को। किशोरदा एक धुरी है, केंद्र है, और उस केंद्र से हम बिल्कुल पास में हम जा रहे हैं, सब केंद्र के आसपास हम घूम रहे हैं, देखकर अभिभूत हो गए हम और बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खंडवा आए, किशोरदा का पुश्तैनी मकान देखा, क्या लगा आपको? आंखों में अश्रु थे और क्या कह सकते हैं। भगवान की जगह पर जाकर आपको क्या अनुभव होगा, बस वही अनुभव था। कुछ लोगों को क्या होना चाहिए वहाँ पे, कुछ लोगों ने जब वहाँ पर साष्टांग दंडवत, एक रहता है प्रणाम करना, एक रहता है झुककर प्रणाम करना, और जब आप साष्टांग दंडवत लगाते हैं यानी आपने आपका सभी कुछ जो है उस जगह को अर्पण कर दिया है, और आप क्या चाहेंगे वहाँ पर। अश्रु थे आंसू में, और हम सब अभिभूत थे उस जगह को देखकर कि जहाँ पर हमारे भगवान ने जन्म लिया और भगवान छोटे से होकर बड़े हुए। हमने उस सारी जगहों पर जो मुझे कुछ पता था, जो वहाँ पर दादा हैं उन्होंने कुछ बताया, और छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमें वहाँ से मिली, जो फ़ोटो हमको देखने को मिले वहाँ पर, वो पुरानी सारी बातें जो हम कभी पिक्चरों में देखते थे या फिर हमने फ़ोटो में देखा है, या फिर जो पुरानी सारी इतिहास में जमा चीज़ें हैं, वो सभी आंखों के सामने ऐसी दृश्यमान हो रही थी, ऐसा लग रहा था हमें। उनका जो मकान जर्जर हालत में है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एमपी गवर्नमेंट में इसके बारे में पता है आप? ये उस मकान के लिए तो ये कहेंगे कि वो एक धरोहर है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि किशोर कुमार ये केवल खंडवा के लिए नहीं है, किशोर कुमार ये केवल मध्य प्रदेश के नहीं है, किशोर कुमार ये केवल भारत के भी नहीं है। यदि मैं बाहर भी गया हूँ, मैं लंदन भी गया हूँ, वहाँ पर भी जब मैं किशोर कुमार का नाम ले रहा था, तो खंडवा का जब नाम ले रहा था, तो ऑटोमेटिकली लोग पूछते हैं कि खंडवा आप किशोर कुमार से हैं क्या। ये भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में जो नाम फैला हुआ है, यदि उस धरोहर को हम संगीत की धरोहर के रूप में स्थापित कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ी देन रहेगी आने वाले समाज के लिए, हम जैसे किशोर प्रेमी लोगों के लिए, ताकि हम वहाँ पर आएँ। जो पुरानी उनकी स्मृतियाँ हैं, पुराने फ़ोटो हैं, उन्होंने जो यूज़ की हुई हारमोनियम है वो भी मुझे पता है वहाँ पर अमित कुमार जी के पास में है, और अलग अलग जगहों पे जो फ़ोटो हैं वो यदि हम वहाँ पे लगाते हैं तो एक संग्रहालय के रूप में उसको हम रख सकते हैं। ऐसा यदि होता है तो हम संगीत सभी प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, और हम बहुत धन्यता महसूस करेंगे पुनः ऐसी जगह पर आकर उन चीज़ों को देखने की। लगातार किशोर जी को भारत रत्न की मांग उठ रही है, तो क्या कहेंगे आप लोग? जी, हम किशोर प्रेमी तो यही चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। एक हरफनमौला कलाकार, एक अवलिया जिन्होंने संगीत की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली हुई है, उसके बाद भी आज आप खुद ये इसका अनुभव कर सकते हैं कि हम 15 लोग जो हैं वो केवल एक नाम किशोर कुमार, इस नाम को लेके हम पूना से खंडवा आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मिलना ही चाहिए, ऐसी मेरी भी इच्छा है और हम सभी की इच्छा है। क्या लगता है?